तो 8-5 हो चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारी क्लास है फिबोनाची की। फिबोनाची के एक ऐसा टूल्स है, पहले थ्योरी सी थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। फिबोनाची के ऐसा टूल्स है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फिबोनाची का ऐसा टूल्स है जिसको ये कहा जाता है कि इसका मार्केट में एक मैथमेटिक का टूल है, ये मैथ्स का टूल है, समझ रहे हो। फिबोनाची एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जिसको स्टॉक मार्केट में भी इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और ये किसने डिजाइन किया था, मतलब इसकी इन्वेंशन किसने की थी, लियोनार्डो फिबोनाची, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे। तो आज हमारी क्लास में सुभाना ठीक है, शायद भी आ गया ऑनलाइन आज, ठीक है। तो फिबोनाची एक मैथमेटिक्स का टूल है जो किसी रेशियो के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले फिबोनाची पैटर्न फाउंड एवरीवेयर, यानी हर जगह फिबोनाची है, यानी एक ऐसा मास्टर रूल जो हर चीज़ पे काम करता है। फिबोनाची क्या है और ट्रेडिंग में कैसे यूज होगा, हाउ द फिबोनाची टूल वर्क्स, फिबोनाची टूल्स काम कैसे करता है, किस पर्पज़ से, हमारे ट्रेडिंग पर्पज़ से। क्योंकि फिबोनाची टूल म्यूजिक में भी है, नेचर में भी है और हर जगह है। तो दैट मीन्स फिलहाल हम इसको एज ए अपनी स्टॉक मार्केट के कंसर्न में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ड्रॉ फिबोनाची, कैसे फिबोनाची को सही तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब एक नया, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप जब फिबोनाची ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे सही है क्या गलत है। क्योंकि कई बार आप करोगे आप इस चार्ट पे ड्रॉ कर दोगे, लेकिन आपको लगेगा बाद में कि ये गलत है। तो ये कन्फ्यूजन भी हम अपने इस टॉपिक पे कवर करेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर करेंगे। फिबोनाची एक्सटेंशन, ये एक इसका पॉइंट है, वो भी पढ़ेंगे। हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन इसका दूसरा, कैसे सही ड्रॉ करते हैं, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलग है और फिबोनाची ड्रॉ अलग है। उसके बाद इसकी कुछ स्ट्रेटजी, यानी किस रूल पे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। द गोल्डन जोन, ये पहला रूल है इसका, ठीक है। मोस्ट अंडररेटेड फिबोनाची जोन, ये भी एक दूसरा रूल है इसका। तीसरा गोल्डन पॉकेट। तो ये तीन रूल के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारी आएगी फिबोनाची की सेटिंग, ठीक है। हम 3 से 4 प्रकार की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके साथ एंड में हमने जो अब तक पढ़ा है, जैसे हमने MACD पढ़ा है, मूविंग एवरेज पढ़ा है, RSI पढ़ा है, क्या उनके साथ मिला के हम कोई बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ हम बहुत सारी चीज़ें टप कवर अप करेंगे, पूरा एंड टू एंड 0 से 100 तक का पूरा क्लोजअप रहेगा। आप इसको फोकस करके समझने की कोशिश करना। तो चलो सबसे पहले जानते हैं फिबोनाची क्या है। देखो फिबोनाची, अगली स्लाइड है हमारी। देखो फिबोनाची क्या है, एक गोल्डन रेशियो कहा जाता है इसको। फिबोनाची फिबोनाची इज ए रेशियो, ठीक है। उसका रूल ये कहा जाता है, फिबोनाची पैटर्न इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। एक नंबर का पैटर्न है जो कि हर चीज़ पे लागू होता है, इवन एवरीथिंग। इंसान के फेस पे भी आप फिबोनाची नंबर लगा सकते हो। आपने एक मूवी देखी होगी, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, जिसमें ऋतिक रोशन है। उन्होंने वो लड़की से बात करे थे तो उन्होंने उसके फेस पे कहा, फेस को देख के कहा था कि हाँ ये आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप उसके फेस को फिबोनाची के अकॉर्डिंग मेजर करने की कोशिश की थी, याद हो तो, ठीक है। तो वही फिबोनाची हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फिबोनाची हर जगह यूज होता है, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब एवरीवेयर, सीरियसली एवरीवेयर, ठीक है। तो फिबोनाची है क्या, अब देखो ये है फिबोनाची। ये जो इमेज दिख रही है आपको, जिसमें कि 3 2 2 1 2 3 5 8 13 21 ये दिख रहा है, ये है फिबोनाची का सीक्वेंस। ये एक रूल है जिसके बेस पे फिबोनाची काम करता है। और इसको डेवलप किसने किया था, ये उनकी फ़ोटो है। इटालियन इन्वेंशन थे ये, इटालियन पर्सन थे ये। इन्होंने इसकी क्या कहते हैं, खोज की थी, ठीक है। तो इनके द्वारा खोजा गया फिबोनाची रूल, ठीक है, फिक्वेज सीक्वेंस कह सकते हो। अब ये रूल जो होता है ये हर जगह काम करता है। अब इसको समझना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप, मैं जूम करूँ थोड़ा सा तो जूम हो सकता है, हाँ देखो हम पहले से ही स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम करके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 2 3। इसका रूल क्या है, ध्यान से समझना। जब 0 को 1 से जोड़ा जाएगा
0 + 1 = 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1 + 1 = 2, ठीक है। मतलब लास्ट डिजिट से जोड़ा जाता है अगली डिजिट को, ठीक है। अब 1 + 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, ये आ गई अगली डिजिट। अब 3 + 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 5, ये हो गया नेक्स्ट डिजिट। उसके बाद 3 + 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 8, ठीक है। और 8 और 5, 5 और 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 13। तो ये प्लस प्लस करके इस रूल पे काम करता है, फिबोनाची का रूल, ठीक है। समझ में आ रहा है? बीच बीच में मुझे रिप्लाई करते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप ऑनलाइन हो और आप ध्यान से देख भी रहे हो, ठीक है। रिप्लाई मस्ट है। तो इस रूल पे फिबोनाची काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि इसको रेशियो में बांटा गया है, 0.18 और 0.382। ये जो रेशियो है, मतलब ये जो नंबर्स है, इन रेशियो में ये एक गोल्डन कहा गया है, इसको सबसे बेटर कहा गया है, ठीक है। इसको फोकस करके रखना, इसको आगे समझाऊंगा कैसे, ठीक है। 6.618 और 0.382, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे, मैं इसको थोड़ा सा वापस कर देता हूँ, ठीक है। ये रूल समझ में आया सबके प्रॉपर? मुझे शायद रिप्लाई कर रहा है नमन, ओके। रूल समझ में आया सबको, फिबोनाची का रूल? देखो हालांकि ये काम नहीं आएगा तुम्हारे, लेकिन तुम्हें बेसिक तो पकड़ने पड़ेंगे ताकि तुम्हें आगे डाउट ना रहे कि हम गलत हैं या नहीं है, ठीक है। हालांकि टूल्स है ट्रेडिंग व्यू पे तो आप उसको यूज़ करोगे डायरेक्ट अब, लेकिन उस टूल्स के पीछे का थ्योरी भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ये वही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि हम जो टूल्स यूज़ करेंगे चार्ट पे फिबोनाची, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, ठीक है, उसकी इन्वेंशन कैसे हुई और वो कहाँ कहाँ चलता है, ठीक है। अब फिबोनाची का पैटर्न जो ये कहा गया, देखो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन ऐसे घूम के जा रही है, ठीक है। इसी पैटर्न में इसको सिंक्रोनाइज किया गया कई चीज़ों के साथ। इवन द जो आपको दिख रहा है ये क्या कहते हैं इसको, चक्रवात, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। ये शेल है, ये फ्लावर है, ये अंतरिक्ष का ब्रह्मांड है हमारा, ये हमारा डीएनए है, ये वो फॉल फ्लावर है एक, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें पैटर्न, यही पैटर्न खोजा गया जब ये चीज़ आई, ठीक है। तो इसी रूल पे ये इसको अप्लाई किया गया। अब सर्टन टाइम में कई कई जगह अलग अलग कैटेगरी में इसको अप्लाई किया गया। अब स्टॉक मार्केट वाले कहाँ पीछे रहते, फिर उन्होंने भी अपने स्टॉक मार्केट में इसको अप्लाई कर दिया, तो उसी के बेस पे उन्होंने अपना फिबोनाची का टूल्स बनाया, समझे। तो म्यूजिक में भी काम करता है, नेचर में भी काम करता है, ये अंतरिक्ष में भी काम करता है, मतलब जहाँ पर आप चाहो वहाँ पर ये काम करता है, ओके। आई बात समझ में सबके? ठीक है। अब इसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो चीज़ समझ आएगी, लियोनार्डो फिबोनाची, ये इन्होंने ये इजाद किया था, ये रूल था। गोल्डन रेशियो याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना। अभी मैं गोल्डन रेशियो वर्ड भी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप ये 2 पॉइंट याद रखना, 0.618 और 0.382, ठीक है। ये दो नंबर्स आप याद रखना। लास्ट पॉइंट कि आप इसको देख रहे हो स्क्रीन पे कि हर जगह ये अप्लाई होता है कोई, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखो फिबोनाची का ये रूल देखो हमने कैसे यूज़ किया अपने स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट, सबसे पहले देखो खुद सोचो कि प्राइस को मेज़र करने के लिए कैंडलस्टिक, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कैंडलस्टिक की पूरी पैटर्न, कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। और नहीं पढ़ा है ध्यान से, कुछ याद नहीं है, तो एक बार जाके फुल से स्टार्ट से सीरीज़ देख लेना दोबारा, ठीक है। कैंडल हमने ईजाद की, उसके बाद हमने प्राइस की मूवमेंट को पकड़ने के लिए कैंडल पकड़ी, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें। तो ये फिबोनाची टूल ऐसे प्लॉट किया जाता है प्राइस पर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो जो वो पॉइंट था, कौन सा, 0.768, 0.618, ये मैंने आपको कहा था इसको याद रखना, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रहा पॉइंट 0.618 और 0.382, बीच में जो ये नंबर है 0.5, ये जर्नली फिबोनाची का नंबर नहीं है, ये बस एक नंबर डाला गया जिसका सिंपल मीनिंग है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी फिबोनाची टूल्स के अकॉर्डिंग, इस हमारे टूल्स को जो कि हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं और चार्ट पे इसका यूज़ करते हैं, उसको डिज़ाइन किया गया। यानी स्टॉक मार्केट वालों ने फिबोनाची को यूज़ करने के लिए एक टूल्स बना लिया, ठीक है।
इस फिबोनाची हर जगह काम करता है। अब आगे देखो, ये नंबर याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिबोनाची का सीक्वेंस कैसे काम करता है। ये रहे थोड़े से एग्जांपल, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो या आप थोड़ा सा मैनिपुलेट ना हो जाए माइंड से। तो देखो, 1+1 2, 1+2 = 3, 2+3 = 5, ठीक है। तो ये जो डिजिट आ रही है, ठीक है, नेटवर्क नहीं नहीं है, ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं मोबाइल, कोई बात नहीं, जब आपका मन करे तब देख लेना, ठीक है। 2+3 = 5, 3+5 = 8। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको लास्ट के डिजिट को काउंट जोड़ के ही अगला नंबर निकलता रहे, यही फिबोनाची का सीक्वेंस है जो आगे कंटिन्यू करता रहता है और ये एंड तक चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिमिट है इसकी, कोई इसका एंड नहीं है कोई, और शुरुआत नहीं है कोई, एंड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं वापस अपने अगले पॉइंट पर, ठीक है, सीक्वेंस। अब देखो, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था अभी चार्ट पे, पहले यहाँ पे दिखाया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिबोनाची एक अच्छा टूल्स है, इसको फोकस करके फोकस ज़रूर करना। मैं फिर भी कहूँगा अटेंशन मोड पे रहना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फिबोनाची को जब हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने कुछ लाइनें आती हैं जो कि रेशियो होती हैं, जिसमें कि हम मेजर फोकस करते हैं 0.618 पर और 0.382 पर। तो ये एक दो रेशियो हमारे लिए याद रखना, आगे कभी काम, अभी थोड़ी सी आगे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और 0.5 ये फिबोनाची का सीक्वेंस नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के जो इन्वेंटर थे, सॉरी, इस टूल्स के जो इन्वेंटर थे, उन्होंने खुद से ये ईजाद किया और इसको लगा दिया। अब इसमें नंबर क्या होता है, सिंपली इसको 0.236 यानी 23%, अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूं, 0.38 यानी 38%, 0.5% यानी 50%, ठीक है। तो ये 50% के लिए मेज़र करने के लिए टूल्स में ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई, ठीक है। ये फिबोनाची का सीक्वेंस नंबर नहीं है। उसके बाद 0.618% यानी 61%, यानी यहाँ पे 61%, और ये 786 का मतलब हो गया 78%, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ कुछ समझ लेना, ठीक है। अब चलते हैं वापस चार्ट पे, चार्ट पे चलें। आ रही है बात समझ में? आई सभी के बात समझ में? सभी के बात समझ में आई है? अब एक चीज़ और थोड़ी सी भी समझा दो, देखो, ओके। अब एक चीज़ थोड़ी सी और मैं समझा देता हूँ, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है। अब ये होता है कि ये नंबर्स आए कैसे, ठीक है, ये नंबर्स आए कैसे, ये इसी से आए हैं। मैंने कहा था ना यहाँ पे 618 और 382, तो ये सीक्वेंस आता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब चार्ट पे चलते हैं फिर, फाइनल। अब चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने थ्योरी आपको बता दी, बेसिक थ्योरी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टूल का जब इस्तेमाल करोगे तो आपको इस बेसिक थ्योरी का ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, ये आ गया हमारा चार्ट। अब चार्ट पे फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये ट्रेडिंग व्यू है। चार्ट पे इस्तेमाल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग व्यू, जिसकी मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। ट्रेडिंग व्यू की क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है? अब चलते हैं आगे, फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें, ये निफ्टी का चार्ट है, आप इसको किसी भी चार्ट पे रैंडमली, मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स और स्टॉक्स और इंडेक्स, मतलब एनीवेयर, जब मैंने पहले ही कहा है एनीवेयर, तो हम एनीवेयर कहीं पे भी इसको करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप नोटिस करना, मैं इसको आवरली कैंडल पे लगा देता हूँ, निफ्टी का ही चार्ट है, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट पे आवरली कैंडल, निफ्टी के चार्ट से पहले हटा देते हैं इसको। अब एक समझना पहले बेसिक, मैं चार्ट को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, राइट लेफ्ट हैंड पे हमारे पास टूल्स होता है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट याद रखना इसको, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से प्लेन कर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ऐसे इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये आया है बाय
डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं इसको एक बार सेटिंग को कर देता हूँ ओपन, और इसको अप्लाई टेम्पलेट, अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ये हो गया ओके, ठीक है। ये हो गया। तो डिलीट, और हम दोबारा इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ये इसकी फिबोनाची हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आता है। जब आप पहली बार ट्राई करोगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम पहला इसका टूल्स यूज़ कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। याद रखना, रिट्रेसमेंट हमारा एक टॉपिक भी है ये, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, क्या, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको इस पे पहुँच चुके हैं हम। अब फिब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, समझ रहे हो? प्राइस ने हमारे जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। एक सेकंड, इसकी सेटिंग भी हम लास्ट में सीखेंगे, ओके। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा जीरो है और यहाँ पे हमारा है 100, ठीक है। यहाँ पे हमारा जीरो है, एक सेकंड ये गड़बड़ हो गई, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये गड़बड़, ओके। यहाँ पे हमारा जीरो है और यहाँ पे है हमारा 100। और अगर आप देखोगे, इसको जूम कर देता हूँ मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं इसको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ से एक पिन पॉइंट लिया और यहाँ तक इसको प्लॉट कर दिया, तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट एंड से एंड तक। अब यहाँ पे जीरो है हमारा, यहाँ 23% पहुँचा, यहाँ 38% पहुँचा, यहाँ 50% पहुँचा, यहाँ 618 पहुँचा, यहाँ 786 पहुँचा, और यहाँ पे हो गया हमारा 100। कहने का मतलब, ध्यान से समझना आप, जब प्राइस, एरो का मार्क है कहीं पे दुनिया में, जब प्राइस में, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एरो का, एरो, एरो हम ले लेते हैं। अब हमने एरो के टूल ले लिए हैं यहाँ पे नीचे, ये मैंने शॉर्टकट लगा दिया। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस और यहाँ तक, सॉरी एक सेकंड, हम्म, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, यानी ये 100% हो गया। अब इसका कितना परसेंट, कितने परसेंट, सेटिंग थोड़ी रहेगी, नो, ओके। 0, तो ऐसे लेंगे आप, सॉरी फॉर दैट, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 1, ठीक है, समझ गए। अब देखो, यहाँ पे जो ये पॉइंट आते हैं, 0.382, 0.618 और 0.786, ये होती है हमारा टॉप। हम फिबोनाची को प्लॉट कैसे करते हैं? मेजर रीज़न ये है कि जब हम फिबोनाची को ऐसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक एंड पॉइंट के बीच में हम इसको प्लॉट करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने फिबोनाची दोबारा ले फॉर्मेट डिलीट कर देता हूँ। देखो, मैं रैंडमली क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया, फिबोनाची को मुझे लगा कि यहाँ से प्राइस है और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। मैंने इसको जहाँ पे मुझे हाई लग रहा था मैंने वहाँ पे कर दिया, अभी रैंडमली। तो इसने क्या बताया कि भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आपका एंड पॉइंट ये है, यानी हमारे प्राइस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या देखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग जब चार्ट पे प्लॉट करें तब देखना, हमारे अकॉर्डिंग प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कर लिया, ओके, पहली थिंग। उसके बाद अब प्राइस ने, अगर प्राइस यहाँ पर आकर, ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पर आकर वापस नीचे जाता है यहाँ तक, तो वो कितना, 23% करेक्शन करता है, 23 पॉइंट, ठीक है। हम इसको
परसेंटेज में भी ये जो डिजिट आपको दिख रही है यहाँ पे हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मोमेंटम है इस पूरे 100% का 23% है। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ से प्राइस वापस और नीचे तक आता है तो ये 38% है, याद रखना है इसको, 38%, 382.382, ठीक है। और अगर प्राइस और नीचे आता है तो उसको 50%, ये इसलिए कहा गया सर। क्या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? शायद क्या नहीं दिख रहा आपको, बताओ जल्दी एक बार, ठीक है। और अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो 61% कनेक्शन करता है, यानी सिंपल सा रूल है कि जब प्राइस यहाँ से हमारे जीरो से स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग वो प्राइस यहाँ गया फिर वापस आया, तो अगर वो यहाँ पे करता है तो वो 0.236 पर जाता है, यानी 23%, और यहाँ पे आता है तो 38%, यहाँ पे आता है तो 58%, ठीक है। और फिर यहाँ पे 61% और यहाँ पे 78%, यानी ये चीज़ इस चीज़ के काम आती है। ओके, ये चीज़ हो गया बेसिक। अब इसको समझो कैसे, अब इसको चार्ट पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी इसकी मैं सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट मैं रहने देता हूँ अभी, क्योंकि आपको फिर आप खुद प्रॉब्लम करोगे। अब इसको वापस चार्ट को हम रीसेट कर देते हैं। आगे हमारे पास ये वापस हमारा निफ्टी का ही चार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने फ़िलहाल के मोमेंटम पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। जो मैंने हाई और लो मार्क करने की टेक्निक आपको सिखाई थी कि हाँ हाई और लो मार्क करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल करंट की बात करते हैं, तो करंट के मामले में हम इसको, आ रहा है समझ में सभी के? पहले ये बताओ मुझे, फिबोनाची को प्लॉट करने से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है स्विंग हाई स्विंग लो, यानी जो हाई पॉइंट है और जो लो पॉइंट है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। आवाज़ आ रही है? बता दो मुझे एक बार, ठीक है। यस सर, ठीक है नमन, ओके। तो फिबोनाची को प्लॉट करने से पहले आई रिपीट कि हमें हाई और लो को क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में कि हाँ हाई और लो कहाँ है। फॉर एग्जांपल जो फिलहाल में चार्ट दिख रहा है, मैं करंट की ही बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर हमने, कहते हैं ना कि हम यहाँ कह सकते हैं क्या, जनरली हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4, तो हमें दिख रहा है कि ये एक अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये पॉइंट, आगे बात समझ में, ये अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, अब आगे समझो, तो ये हमें दिख गया कि स्विंग लो है ये, ठीक है। अब हाई क्या है, ये भी है और ये भी है फिलहाल हमारे पास। तो करंट सिचुएशन में हाई हमारे पास क्या है, ये हाई है। तो हम क्या करेंगे फिबोनाची के साथ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम क्या करेंगे, फिबोनाची को लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट को हम पढ़ रहे हैं, तो फिब रिट्रेसमेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे, यहाँ से हमने इसको लिया, क्लिक किया, पहला क्लिक, उसके बाद हमने इस हाई के पास जाके, जो ये हाई लगा हुआ है, ध्यान से देख रहे हो ना, इस हाई के पास जाके ऐसे इसको स्ट्रेच करके लगा दिया, ठीक है। अब फिबोनाची की दो तरीके होते हैं प्लॉट करने के, ठीक है। फिबोनाची के दो तरीके होते हैं प्लॉट करने के। पहला कि आप विक टू विक करोगे, समझ रहे हो, जो हमने कैंडल स्टिक में पढ़ा था, विक, विक मतलब ये शैडो, शैडो टू शैडो, या फिर बॉडी टू बॉडी, क्लोज टू क्लोज जिसको कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, इसको रैंडमली प्लॉट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे रैंडमली प्लॉट किया। अब आप देखोगे कि कहा क्या जाता है कि ये जो है, हम नोटिस करेंगे कि जो ये पॉइंट 0.618 और 0.382 का जो मार्किंग है हमारी, ठीक है, 38% और 61%, बीच में 5 है, 50% है, ठीक है। इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इग्नोर करूँगा, क्योंकि ये फिबोनाची का पार्ट नहीं है, ये हमने स्टॉक मार्केट में एड ऑन एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब ये यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आया, हमने स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा और एंड पॉइंट तक फिबोनाची टूल्स को स्ट्रेच किया और उसको लगाया, तो आप नोटिस करोगे कि हमेशा इस एरिए के साथ
कौन सा? 382 और 618, ठीक है। ये एरिया ऐसा होता है कि जिसके साथ प्राइस वापस रिएक्ट करता है। अगर इस एरिया में प्राइस, ठीक है, इस एरिया में प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देता है तो वो नेगेटिव जोन में जाएगा। और अगर प्राइस यहाँ से किसी भी प्रकार से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है तो डैट मीन्स वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पॉजिटिव मोमेंटम, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव मोमेंटम का करेक्शन हमारे इस दो जोन के अंदर आता है, जिनको हम कैलकुलेट करते हैं 382 से, यानी 38% और 50% और 61%। तो ये हमारा एक बीच का जोन होता है। तो स्ट्रांगली अभी फ़िलहाल इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस के साथ हमें पंगे नहीं लेने। लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ बिल्कुल। हमें प्राइस के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी, ना ही कोई ट्रेड करनी। आपको ये देखना है कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। मैंने कैंडलस्टिक पढ़ाई है आपको, ठीक है। आप नोटिस करो यहाँ पे कि हमने जो कैंडलस्टिक पढ़ी थी वो भी, और जो फिबोनाची का टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी। मैं मल्टीपल चीज़ों को एक साथ जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम ये ध्यान रखें कि ये चीज़, ये हमारे जो रेशियो हैं 38 और 61 और 50, ये तीन लाइन के बीच से प्राइस अगर रिवर्स कर जाता है दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव टेरिटरी में अभी भी है। सिंपल सा पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो? सिंपल पॉइंट। और अगर वो इस रेशियो के, इस रेंज के अंदर से नीचे की तरफ मूव कर जाता है दैट मीन्स वो नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। ये कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन एक अजम्पशन लगाया जाता है कि हाँ, आप इस तरह से इस चीज़ को देख सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि किसी पॉजिटिव ट्रेंड में अगर प्राइस हमारे 50% यानी 0.5% के आसपास से रिवर्स कर जाता है और 38%, 382 पॉइंट के ऊपर चला जाता है तो ये एक रिवर्सल हो सकता है। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन स्टडी है तो आपको दिख रही है सामने। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो आपको दिख रहा है सामने। अब इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर ये आगे का मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आई बात समझ में सभी के? क्लियर है? अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। अब बात आती है क्या कि सबसे पहले हमने क्या पकड़ा? पहला रूल, स्विंग हाई स्विंग लो, यानी लो और हाई को दिमाग में रखना है। और ये चीज़ मैं इसलिए कहता था आपको, पहले से भी कहता हूँ कि चार्ट पे प्रैक्टिस किया करो ताकि आपको मार्केट का थोड़ा सा चार्ट का काम करने का तरीका समझ में आने लगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी क्योंकि जब आप उन पे टूल्स, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक से अब तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो चीज़ें कैसे काम करेंगी परफेक्ट तरीके से? वो करेंगी आपके प्रैक्टिस से। अभी आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे फिबोनाची की, आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें दिखेंगी, होती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से, डिलीट, ठीक है। रैंडमली इसी निफ्टी विफ्टी, निफ्टी को छोड़ो, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली कैंडल पे, ठीक है। हमने डेली कैंडल निफ्टी की लगा दी। आपको दिखाता हूँ मार्केट कैसे प्रॉपर तरीके से काम करती है। ये चीज़ मैंने आपको, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँच गए, इस लाइन को हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखना कि कहाँ पर लो था हमारे पास, देखो, हाँ, ये 2020 का फॉल था। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, देखो पूरी स्टडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2020 का फॉल था, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया था, एक्सेप्ट है, ठीक है। हम क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, हम इसको पूरा प्रॉपर पकड़ेंगे। ये चीज़ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी पर समझनी पड़ेगी। आप देखो, ये वो फॉल था जो 2020 में कोरोना टाइम में आया था और मार्केट ने इसके बाद कहाँ पे हाई लगाया था? यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, क्या, ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को थोड़ा ऊपर गई, तो हम, क्योंकि हम बैक एंड में क्या कहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। अब देखना मार्केट कैसे काम करती है। अब मैंने क्या किया, फिबोनाची का यहाँ पे टूल प्लॉट किया। ये रहा, मैंने दो तरीके बताए थे, बॉडी टू बॉडी और विक टू विक, ठीक है, बॉडी टू बॉडी। अब हम यहाँ पे लो को पकड़ते हैं, विक है जो कि, और यहाँ पर हम हाई को विक के साथ अटैच कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ओके, ये हो गया हाई, ठीक है।
एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, ये नहीं है हमारा हाई, ये है हमारा ये वाला हाई यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने इस पॉइंट से करेक्शन किया, इस पॉइंट तक प्राइस वापस आया और फिर ऊपर चला गया, ये देखा आपने। इसीलिए फिबोनाची का इस्तेमाल होता है कि हमें आगे की टारगेट निकालने और सही लेवल निकालने के लिए फिबोनाची का यूज़ किया जाता है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ फिबोनाची की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे इस स्विंग में 50% कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। तो जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा आप इसको ध्यान में रखना कि जब भी ये 382.5 और 0.618 के आसपास का जो एरिया है, इससे भी यहाँ पे बाउंस बैक कर गया, यानी इस पे भी हिम्मत करके नहीं आ पाया, तो दैट मीन है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऊपर की तरफ का है। तो जितना इसको यहाँ मिलेगा, हालांकि कहा जाता है कि फिर इसको, इस रेशियो को, यानी इस एरिया को कहा जाता है कि सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बाइंग करने का, लेकिन प्राइस इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव था कि वो यहाँ पर से आके भी ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने आवरली कैंडल चार्ट पे। ठीक है, मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, हमने पहले टूल्स में क्या किया कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल निकाल ले। ठीक है, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल निकाले, जिसमें कि हमें ये पता करना था कि हाँ, ये करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, यानी रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है, वापस कहाँ तक आ सकता है। अगर मुझे लगता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी पॉइंट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको इस हाई से लगाया, पिन पॉइंट लगाया। ठीक है, अब फिबोनाची कह रहा है, फिबोनाची का रूल जो कहता है वो कहता है कि भाई मेरे हिसाब से 382.5 और 0.61 के पास से ये प्राइस रिवर्स कर जाना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो। आवाज़ आ रही है मेरी सभी क्यों? आवाज़ आ रही है? एवरीथिंग क्लियर? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे बता दो एक बार। ठीक है, तो फिबोनाची ये कहता है कि अगर तुम्हारा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, या तो आइदर आप पॉजिटिव साइड हो, आइदर आप नेगेटिव साइड हो, यानी प्राइस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो नेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग है या वो पॉजिटिविटी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको इस रेशियो से, यानी 382.5 और 0.618 के आसपास से रिवर्स कर जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अब वो देखो निफ्टी का ही चार्ट है ये, यहाँ से हमने पॉइंट किया और हाई पे हमने माउंट किया, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि प्राइस ने 0.618 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, अब तक भी जाने के लिए जा सकता है, कंफर्म नहीं है। तो ये एक कहा जाता है कि ये एक गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड, गोल्डन रेशियो होता है, ये गोल्डन पॉकेट कहते हैं इसको एक तरह से। तो यहाँ से प्राइस को रिवर्स कर जाना चाहिए। अब सवाल होता है, देखो कैसे। अब सिंपल सी बात बोलो, देखो इस टूल्स को हमने पता कर लिया, रिट्रेसमेंट से हमने क्या पता किया कि अगर प्राइस, मतलब मोमेंटम अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कि अब हम कैसे पता करें कि ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है। आया ना सवाल? आया सवाल? तो ये चीज़ ऐसे होती है कि आप आगे कैसे पता करोगे कि आप ये कहाँ तक जा सकता है, अगर ये गिरना है तो कैसे गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ आई सबके? ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि प्राइस कहाँ तक करेक्ट कर सकता है, हमारी लास्ट लाइन कहाँ है, हमारी ये डेडलाइन बन जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज़ को और देखो कि प्राइस को अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही, अब यहाँ पे चलो छोड़ो, छोटे पॉइंट छोड़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अब इसके सहारे हम कैसे पता करें कि हाँ क्या है। अगर मैं कहूँ तुमसे कि जितना प्राइस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का मूव किया है, जनरली तुमने देखा होगा मेरे एनालिसिस में भी, और मैं बोलता जब लर्निंग में भी हमने, तो हम काउंट करते थे कि कितने पॉइंट मूव किया। अब यहाँ पे देखो, मैं टूल्स दिखा रहा हूँ आपको सिंपल, ये मैंने यहाँ से किया, ये मैंने यहाँ से किया। ओके, ये हो गए हमारे 1161 पॉइंट। ठीक है, ये टूल्स है, ये मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे लो लगाए, ठीक है, तो अब हमारे पास ये लेवल आया कितना, 26,159 का, एज ए चार्ट लर्निंग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है,
ये हमने मार्क कर लिया कि हमारे हिसाब से पहला रूल कि पहला तरीका क्या है कि जितना प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया, अपना सही करेक्शन किया, उसके बाद वो यहाँ तक जा सकता है। पहली टेक्निक ये होगी आगे के टारगेट निकालने की। दूसरी टेक्निक हमने तो ये मार्क कर लिया। अब दूसरी टेक्निक होती है, इसी में आता है कौन सा, फिबोनाची। क्या, चलो फिर भी दिखाता हूँ तुम्हें। अब इसको हम क्या करते हैं, ये फ़िलहाल रिवर्स कर लेते हैं इसको। ये फ़िलहाल इसकी सेटिंग मैंने चेंज की हुई है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है कि नीचे की तरफ का दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने ओके कर लिया। अब देखो तुम यहाँ पर, ये नहीं, यहाँ पर ये सेटिंग सही नहीं बैठी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लॉजिक फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, हम इस टूल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको मैं रीसेट कर देता हूँ वापस। ओके, रिवर्स से हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना कि मैं तुम्हारे सामने ही दूसरा टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, हमारे अकॉर्डिंग ये इस लेवल तक आया है। ठीक है, और अब ये 50% के आसपास से, या कहूँ 61 या 38% के बीच के एरिए के आसपास से रिवर्स किया है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, आगे क्या होगा। नेक्स्ट है फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन। ठीक है, अब मैं फिर वापस क्या करूँगा कि भाई मुझे यहाँ से ये जानना है कि यहाँ से इतना इसने मेरे हिसाब से 50% करेक्शन किया है, आगे ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, आगे ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जहाँ पे मैंने उस रूल के अकॉर्डिंग कि जितना मोमेंटम यहाँ पर आया उतना ही मोमेंटम यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका 100% यहीं पे आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। थोड़ा बहुत माइनर 1-2 पॉइंट का तो डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 26,169, और हमारे के हिसाब से कितना आ रहा था, ये 26,160, यानी 10 पॉइंट का डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टारगेट ये सेम दिखा रहा है निफ्टी का। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है सबके। तो एक होता है रिट्रेसमेंट, एक होता है एक्सटेंशन। रिट्रेसमेंट से हम ये पता करते हैं कि करेक्शन सही है या गलत है, या वो फेलियर होने वाली है। ठीक है, और एक्सटेंशन, अगर ये सिंपल सी अगर लॉजिक हूँ तो सिंपल सा लॉजिक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, हमने सिंपल करेक्शन पता करने की कोशिश की कि भाई हाँ, हमने यहाँ पे करेक्शन देखी और हमारे हिसाब से इस एरिया से प्राइस रिवर्स कर रहा है। अब जब तक ये 38% के ऊपर, कई बार क्या गलती करते हैं, मैं देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार क्या गलती होती है कि हम सोच लेते हैं कि 50% यानी 0.5% के आसपास से प्राइस रिवर्स करता है, और तभी हम क्या करते हैं कि हम बाइंग साइड बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। अभी हम आगे अपनी सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरली बता रहा हूँ कि हाँ, हम ये देख रहे हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये दिखा रही है कि आपका सबसे अच्छा करेक्शन टाइम। करेक्शन का मतलब होता है एक बार, जैसे आप दौड़ते हो तो दौड़ने से पहले एक बार एक कदम पीछे खिसकाते हो ना, तो वो कदम कितना पीछे होना चाहिए, वो कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहा है कि भाई मैं इतना दौड़ा, मुझे कितने कदम पीछे होना चाहिए। ये थोड़ी है कि मुझे गिर जाना चाहिए, पीछे उल्टा दौड़ना चाहिए, नहीं, मैं कितना पीछे पैर हटा के फिर आगे भाग सकता हूँ। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे होती है। अब यहाँ से क्या होता है, जनरली क्या होता है, इस रेंज के अंदर कई बार देखा है मैंने, अगर होगा तो एकदम से भाग जाएगा रिवर्स करके सेम डे के अंदर। नहीं तो क्या होगा कि वो इस 38% से लेके 61% के बीच में क्या करेगा, प्राइस को मैनिपुलेट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आपका दिमाग क्या करेगा, कभी आप सोचोगे बाइंग कर लूँ, कभी आप सोचोगे सेल कर दूँ, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये स्ट्रेटजी बहुत गलत यूज़ होती है यहाँ पे। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको कि जब तक 38% के ऊपर आपको क्लोजिंग ना दिखे, या फिर 61% के नीचे क्लोजिंग ना दिखे, अगर 61% के नीचे क्लोजिंग आती है तो यानी मोमेंटम यहाँ से रिवर्स कर रहा है, वो नीचे वापस जा सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिवनेस है, ठीक है, इस करेक्शन में, इस रिट्रेसमेंट में पॉजिटिवनेस है, तो वो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तब तक हम पॉजिटिव साइड का टारगेट नहीं देख सकते। ठीक है, 100% ये नहीं है कि कोई प्रॉपर बॉटम पे खरीद लेगा और टॉप पे सेल कर देगा। ये चीज़ आपको समझ में आती है क्यों कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के टारगेट हम कैसे फाइंड आउट करें। पहला रूल कि जो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिसाइड किया वो है। दूसरा, यहाँ पे दूसरा टूल आ जाता है हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन। हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता कर लिया कि भाई ये हेल्दी करेक्शन के चांसेस हैं या हो चुकी है।
फॉर एग्जांपल इसने आज यहाँ पे क्लोज कर दिया होता तो दैट मीन्स आगे के टारगेट के लिए हम सोच लेते कि हम पॉजिटिव साइड बायसनेस थोड़ी सी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्लोजिंग इसके नीचे है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम हाँ एक्सटेंशन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। हमने यहाँ पे देखा इस हाई से इस हाई को माउंट किया और एग्जैक्ट इस पे पिन पॉइंट पर ला के छोड़ दिया, ठीक है, एग्जैक्ट इसके पिन पॉइंट पर लाकर हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इस पुराने वाले फिबोनाची को फ़िलहाल क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने पता कर लिया कि करेक्शन हेल्दी है। उसके बाद आ गया ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आगे के टारगेट को निकालना, जब आगे कुछ भी नहीं है। होता है ना, कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई आगे तो कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता। कई बार होता है ना किसी स्टॉक में होता है कि हमें कहाँ तक जाएगा, भाई हमें 100 का खरीद लिया, हम 150 तक जाएँ, 120 तक जाएँ, कहाँ तक जाएँ, या 105 पे निकल जाएँ। होता है ना कि भाई 100 का स्टॉक खरीद लिया यार, 105 पे निकल जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन प्रॉपर है। ठीक है, ध्यान से देख लिया। अब ये चीज़ होती है यहाँ पर एक्सटेंशन में हमें पता चलता है कि आगे के लेवल क्या है अकॉर्डिंग टू रूल, फिबोनाची रूल्स। तो जब हमने 100% टारगेट देखा तो ये था 26,150 के आसपास का। ठीक है, 26,160 का हमारा दिखा रहा था, हमने जब इसको कैलकुलेट किया, और अब ये दिख रहा है आपको ये वाला टारगेट। ठीक है, तो ये बीच बीच में स्टॉपेज आएंगे। स्टॉपेज का मतलब कि हाँ रुकावटें आएंगी, आपको प्राइस यहाँ पे अटकता हुआ दिखेगा ऐसे ऐसे। वो सीधे ऐसे मुँह उठा के नहीं चला जाएगा, देखो यहाँ पे भी ऐसे उठा के नहीं गया। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गया वो, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन एंड पॉइंट में यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ओके, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ लिया, फिबोनाची एक्सटेंशन पढ़ लिया, समझ लिया ध्यान से। अब इसमें आपका एक काम है, पहली चीज़ आगे हम सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपका एक काम है कि आपको चार्ट पे, पहली चीज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको चार्ट पे रैंडमली चार्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल TA, ठीक है, टाटा मोटर्स को ले ले, टाटा TCS, चलो टाटा मोटर्स को ले लेते हैं हम। ठीक है, टाटा मोटर्स, अब यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स का चार्ट है, ये हो गया आवरली चार्ट, और मैं इसको थोड़ा सा रिकस कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा 2 आवर में लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कंडीशन में फंस जाओगे आप। अब आपको 2 कंडीशन में फंसाता हूँ। कैसे? क्लास लंबी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि टूल्स इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल यूज़ है, तो मल्टीपल ही काम होंगे इसके साथ। अब ये देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। टाटा मोटर्स का है ये चार्ट हमारे पास, हाँ। अब टाटा मोटर्स का ये वॉल्यूम को मैं हाइड कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास टाटा मोटर्स का चार्ट, समझ रहे हो। अब इसको ध्यान से देखना कि हमने पहले रिट्रेसमेंट की यूज़ किया था, तो हम रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी करते हैं। हम क्या करते हैं, इस विक से, ये विक है, अब ये विक से ये हाई हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जर्नली आप देखोगे कि इसी के आसपास है, इन 3 पॉइंट के आसपास है। देखो यहाँ पर भी है ना, ये रहा हमारा पॉइंट 0.382, 0.5 और 0.618। इन्हीं 3 पॉइंट के आसपास से या फिर इसी रेंज के आसपास से प्राइस ने रिवर्स कर दिया है। 0.382 के आसपास से प्राइस ने रिवर्स किया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या है, क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, अभी तक ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ से रिवर्स किया है, तो ये अटक रहा है अभी कोशिश कर रहा है कि मैं एक बार 50% या इस एरिया में आके एंट्री कर लूँ। ये चीज़ कैसे पता चलेगी आपको? ये चीज़ पता चलेगी आपको जब आप चार्ट पे एक्सपीरियंसली मतलब प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस होगा आपको। जैसे मैंने एकदम से बोल दिया कि हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, इसने 38% से बाउंस बैक किया है, लेकिन एक अच्छी रिट्रेसमेंट हमेशा इस एरिया के बीच में से आती है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट थिंग, अब देखते हैं। देखो ये तो हमने यहाँ से यहाँ तक का मेज़र कर लिया। ओके, अब देखते हैं कि इसको भी तो मेज़र करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में फिबोनाची को कैसे मेज़र किया जाता है? डाउन ट्रेंड में हाई लिया, ठीक है, और ये मैंने इसको बॉटम तक लगा दिया, आगे ना। दोनों साइड हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब तक हम क्या करते थे, पॉजिटिव साइड हमने प्रैक्टिस, मैंने आपको दिखाया। अब ये देखो हमने ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, ठीक है,
ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो 0.382 के पास से ये रिवर्स कर रहा है, यानी यहाँ पर भी इससे रिवर्स 382 के आसपास से रिवर्स कर रहा है, यहाँ पर भी ये 0.83 के आसपास रिवर्स कर रहा है। तो अभी भी इधर भी इसकी करेक्शन पूरी नहीं हुई है। अगर सही बाइंग सेलिंग साइड कोई बैठना चाहे वो भी सही से नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। बाइंग साइड कोई बैठना चाहे वो भी सही से नहीं बैठ पाएगा, यानी कोई बाय नहीं कर पाएगा प्रॉपर, कोई सेल नहीं कर पाएगा प्रॉपर। और उसका जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कैसे दिख रहा है, प्रूफ कैसे करो। देखो प्राइस एक यहाँ तक बड़ी मोमेंटम हो रही है, यहाँ प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसको फसाना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये इस वाले मोमेंटम को हम मार्क करके एक्सटेंशन निकाले, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं करना हूँ, आपको यही चीज़ करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये रहा फिबोनाची एक्सटेंशन। अब हमने देखा कि भाई पहला पॉइंट हमारा ये विक, दूसरा पॉइंट हमारा ये लो, ठीक है, और ये होगी हमारी एक्सटेंशन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इस एक्सटेंशन के हिसाब से जो 1 आ रहा है, यानी 100% जो आ रहा है वो आ रहा है कहाँ पे, 622 पे, यानी ये लेवल हम देख सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ का मोमेंटम करता है, ठीक है। आगे बात समझ में, एक्सटेंशन समझ में आ गया, रिट्रेसमेंट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि फिबोनाची की अच्छी सेटिंग कौन सी है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ आपके, मैं बार बार बोल रहा हूँ 0.382, बल्कि मैं इसमें खुद बोलने में हिचक, मतलब सही से नहीं बोल पा रहा क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करता इस वर्ड का। तो ये जो इनको सेटिंग को चेंज करने की हम बेस्ट सेटिंग पकड़ते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब तक फिबोनाची का सही से समझ में आ रहा है ना सभी के? मुझे एक बार रिप्लाई कर दो बीच में। शाहिद, लकी, नमन, अजीत, बाकी सब रिप्लाई करो एक बार मुझे, जो भी हो। आई बात समझ में? दो तरीके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कहाँ तक प्राइस बाउंस बैक कर सकता है पॉजिटिवली, दूसरा एक्सटेंशन यानी पॉजिटिव बाउंस बैक रिट्रेसमेंट करने के बाद वो आगे कहाँ तक जा सकता है। दो टूल्स मैंने आपको फिबोनाची के सिखा दिए यूज़ करने। अब इसके बारे में कुछ सेटिंग्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अजीदास ओके, इसके बारे में कुछ सेटिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि बार बार तो हम ये कोशिश करेंगे नहीं कि हाँ कि हम इसको बार बार बोले। जैसे मुझे बार बार बोलने में इसको परेशानी आ रही है क्योंकि 0.618 0.382 ये बोलने में मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच बीच में। तो अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं जो रैंडमली इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ अपने हिसाब से, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसकी, देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं इसको पहले टूल्स को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब हो गया प्लेन, शॉर्टकट हमारे हट गए। जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक आएगा सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है इसको पॉइंट्स में काउंट करने में, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू जो है ना, लेवल की जो वैल्यू है, ये रहा ऑप्शन सेटिंग्स में, वैल्यू को जाके मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे 23%, 38%, 50%, 60% ऐसे परसेंटेज वाइज ये दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये मेरे लिए ईजी रहता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। दूसरी चीज़, इसमें एक ऑप्शन होता है रिवर्स करने का, ठीक है, ये होगी परसेंटेज वाइज। अब इसके साथ ही हम इसको और एनालाइज करेंगे, मतलब और आगे बढ़ेंगे इसमें। ये हो गया हमारा। अब इसकी कुछ सेटिंग, ये तो होगी इसकी पहली सेटिंग। अब इसको बेसिक सेटिंग में इसको कहता हूँ, पहली सेटिंग नहीं, बेसिक सेटिंग में कहता हूँ इसको, ठीक है। अब इसमें पहले होता है गोल्डन रेशियो की सेटिंग, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। हम इसमें क्या करते हैं, जो इसकी रूपरेखा आपको दिख रही है, जो भी आपको विजुअल दिख रहे हैं, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो इसकी सेटिंग में जाके। अब हम क्या करते हैं, देखो इसकी यहाँ पे क्या होता है, लाइन बढ़ सकती है। पहले मैं अपनी बेसिक सेटिंग पर जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये तो मैंने कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा फिबोनाची का ही हम रिट्रेसमेंट का टूल खोलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने यहाँ पे प्लॉट किया और मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पे भी वो, ये सेटिंग अलग अलग टूल है ना दोनों, इसी वजह से यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो मैं पॉइंट्स को जाके बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर देता हूँ सेटिंग्स में जाके, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यू की जगह परसेंटेज, और देन ओके। तो यहाँ पे क्या आ रही है, परसेंटेज आ रही है, ठीक है, परसेंटेज लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो अगले अभी